हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग माप और मापी औजार क्लास किए थे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा वीडियो नहीं बन रहा था, ठीक है। आज से फिर से मेरा वीडियो बनना स्टार्ट हो गया। कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से हमारा वीडियो नहीं बन पा रहा था, ठीक है ना। आप सभी को हम नहीं पढ़ा पा रहे थे। वैसे लाइव क्लास में हम लोग जोड़ रहे थे, ठीक है ना। बाकी हम वीडियो आप लोगों का सिलेबस का ये नहीं बना रहे थे, थ्योरी का, है ना। लाइव क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, लेकिन नहीं, अब आपका वीडियो भी बनेगा, थ्योरी का जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब भी कंटिन्यू रहेगा वीडियो के माध्यम से। और लाइव क्लास में भी हम लोग का कंटिन्यू रहेगा, क्वेश्चन आंसर करेंगे लाइव क्लास में। क्लियर, ठीक है ना। तो इससे पहले हम माप और मापी औजार पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग स्टील रूल, जेनी कैलिपर वगैरह के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से पढ़ लिया है, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। और उसका आप लोग नोट कॉपी पर नोट करते चलिएगा, नोटबुक पर, ठीक है ना। आप लोग नोट करते चलिएगा। क्लियर। अब हम लोग आज पढ़ेंगे सूक्ष्म मापी यंत्र। हम लोग स्टील रूल से मिनिमम माप कितना लेते थे भाई? 0.5 mm। उससे मिनिमम, उससे भी कम माप लेने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे? तो भैया सूक्ष्म मापी यंत्र का। जिस यंत्र का प्रयोग करेंगे ना, उस यंत्र को ही हम सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं, ठीक है ना। अब सूक्ष्म मापी यंत्र कौन कौन आ जाएंगे भैया? वर्नियर कैलिपर आएगा, माइक्रोमीटर आएगा, ठीक है ना, वर्नियर हाइट गेज आएगा। ये सब सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं, ठीक है। आइए इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। उससे पहले मैं जान लो कि सूक्ष्म मापी यंत्र कहते किसको है, ठीक है ना। सूक्ष्म मापी यंत्र आप लोग देख सकते हैं, बड़े हेडिंग में लिखा गया प्रिसीजन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। तो ऐसा यंत्र जो इंच अथवा मैट्रिक सिस्टम में अधिक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध माप ले सके, उसे हम सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। अर्थात इन यंत्रों के द्वारा किसी जॉब को मैट्रिक सिस्टम में 0.01 mm और ब्रिटिश सिस्टम में यानी इंग्लिश सिस्टम में, ठीक है ना, 0.001 इंच या इससे भी अधिक सूक्ष्मता से मापा जा सकता है। क्लियर है। जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर इत्यादि। क्लियर, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके बाद, जैसे माइक्रोमीटर के बारे में हम जान लेते हैं। माइक्रोमीटर क्या है, और एक एक करके इसके बाद वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। पहले माइक्रोमीटर को पढ़ते हैं। क्लियर। आप लोग सभी कोई स्टूडेंट नोट्स बनाते चलेंगे अपने, जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं उसका नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको जो ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोमीटर। ये अलग अलग रेंजों में आते हैं, जैसे आपको अभी यहाँ देख रहे हैं, जीरो से लेकर 25 वाले रेंज का माइक्रोमीटर है, ठीक है ना। और इसके पार्ट्स के यदि मैं बारे में बात करूं, तो ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं फ्रेम। और फ्रेम पर ही माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, है ना, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, और ये इसका रेंज लिखा रहता है। क्लियर है, ठीक है ना। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं एनविल। और इसके एनविल पर कार्बाइड की टिप लगा दी जाती है, ताकि ये जॉब मापते समय इसकी एक्यूरेसी में कोई खराबी न आए। यानी कार्बाइड के टिप से ये फायदा मिलता है कि कार्बाइड की टिप लगने से ये कम घिसता है, जो हमारा फेस होता है ना, जल्दी खराब नहीं होता है, एक्यूरेसी में उसकी कोई खराबी नहीं आती है, ठीक है ना। और ये जो होता है स्पिंडल होता है, ये क्या होता है? स्पिंडल होता है। और ये मेरा लॉक नट होता है, जब हम माप करके इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं, ठीक है। और ये मेरा स्लीव होता है, और स्लीव पर ही 0 से लेकर 25 के रेंज में ये डेटम लाइनें, ग्रेजुएशन लाइनें कटी होती है, ठीक है ना। एक चीज यहाँ देखिए, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 0, 5, 10, 15, ठीक है ना, ये जो लाइनें कटी इसको हम बोलते हैं MSD, मेन स्केल डिवीजन। और ये जो आप देख रहे हैं ना, 0 और 1 के बीच में एक इधर हाफ कटा है, 0, 2 और 1 के बीच में कटा है, तो इसको बोलते हैं सब डिवीजन, SD, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं थिम्बल। और ये थिम्बल है ना, ये थिम्बल, इस पर 0 से लेकर 50 तक ग्रेजुएशन लाइनें कटी होती है। कितना भाई? 0 से लेकर 50 तक। क्लियर है। और अभी जो इंस्ट्रक्टर वाला एग्जाम हुआ फिटर ट्रेड का, वहां पूछा गया था कि माइक्रोमीटर के किस भाग पर 0 से लेकर 50 तक ग्रेजुएशन लाइनें कटी होती है, तो थिम्बल पर। कहा जी? थिम्बल पर, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा होगा। और ये जो होता है ना, रैचेट स्टॉप होता है, जब हम इससे माप कर लेते हैं तो यूनिफॉर्म प्रेशर लगाने के लिए, जब ये चट चट बजने की आवाज आती है ना, नहीं तो इससे हम उठेंगे, मतलब इसको हम रोटेट करेंगे ना, तो ज्यादा जितना बल लगा सके उतना धस सकता है, ये धसा देगा, ठीक है ना।
इसलिए ये सटाकर उसके बाद इस रैचेट स्टॉप से हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर लगाते हैं। यूनिफॉर्म प्रेशर, जब ये चट चट की आवाज आने लगता है तो प्रेशर सही लगे, यहाँ से हम लॉक कर देते हैं। उसके बाद हम MSD सब डिवीजन, उसके बाद थिम्बल डिवीजन को, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद रीडिंग निकल जाता है। रीडिंग निकालना आपको सिखाएंगे एकदम फिगर के माध्यम से, 1% भी आप लोगों को मतलब किसी को डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो इसके पार्ट्स के बारे में जान गए आप लोग, एक बार फिर से सुन लीजिए। ये होता है फ्रेम, और ये होता है एनविल, ये होता है स्पिंडल, ये होता है लॉक नट, ये होता है स्लीव, ये होता है थिम्बल, ठीक है ना, और ये होता है रैचेट। और देखो यहाँ रैचेट पर ही नॉर्लिंग किया गया रहता है। नॉर्लिंग मतलब हाथ से ही, मतलब ठीक है ना, नॉर्लिंग हाथ से ही खोला या कसा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है ना। इसके पार्ट्स के बारे में जान गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें माइक्रोमीटर के बारे में समझ लेते हैं कि माइक्रोमीटर का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, भैया क्यों हो गया माइक्रोमीटर का आविष्कार। आइए देखते हैं। कह रहे हैं इसका आविष्कार जीन पाल्मर ने सन 1848 में किया था। कौन भाई किए थे? जीन पाल्मर ने सन 1848 में किया था। और यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी जॉब को मैट्रिक्स सिस्टम में 0.01 mm, भैया लिस्ट काउंट याद रखिएगा, हर एग्जाम में लिस्ट काउंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.001 mm। और ब्रिटिश सिस्टम में कितना है भाई? 0.001 इंच तक या इससे भी अधिक सूक्ष्मता से मापा जा सकता है। किसी भी माइक्रोमीटर के द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है वह उसकी अल्प माप यानी लिस्ट काउंट कहलाती है। भैया माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है? माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट mm में इतना है भैया 0.01 mm, और ब्रिटिश सिस्टम में कितना है भैया? 0.001 इंच, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है लिस्ट काउंट क्या कहलाता है। मिनिमम माप को हम क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। या माइक्रोमीटर नॉट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये नॉट हो गया और ये बोल्ट घुमाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये नॉट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है और लीड और पिच के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, ठीक है ना। मैट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल के बाहर और स्लीव के अंदर 25 mm की दूरी में 0.5 mm पिच के हिसाब से चूड़ी कटी होती है। ये स्लीव हो गया और ये स्पिंडल हो गया, इसके स्लीव के अंदर और स्पिंडल के बाहर, ठीक है ना। क्या कटी रहती है भैया? 25 mm की दूरी में 0.5 mm के हिसाब से पिच कटी होती है। यानी जब हम एक थिम्बल को एक राउंड घुमाते हैं तो 0.5 mm आगे बढ़ता है, ठीक है ना। पूछा गया एग्जाम में कि जब थिम्बल को एक राउंड घुमाने पर कितना mm आगे बढ़ता है, तो 0.5 mm। और तो जब स्पिंडल एक चक्र आगे घुमाया जाता है तो वह 0.5 mm आगे बढ़ता है, क्लियर है। आई होप इसको जो भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव कर लीजिए, या लिख रहे होंगे वो स्टूडेंट लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। सभी कोई ऑफलाइन क्लास में बोल रहे थे सर आप हटते नहीं है, दिखाई नहीं देता है, आप वहीं रहते हैं, तो ठीक है, इसलिए हम आज हट गए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़े। अब देखिए, प्रणाली के आधार पर माइक्रोमीटर दो प्रकार के होते हैं। सिस्टम के आधार पर भैया माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन सिस्टम? एलवीसी याद वाला सिस्टम नहीं, यहाँ मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है ना। मिलीमीटर या मीट्रिक माइक्रोमीटर, ठीक है ना। इंच या ब्रिटिश माने इंग्लिश लिखा गया है, इंग्लिश भी चलेगा, ठीक है ना, इंग्लिश माइक्रोमीटर। कार्य के आधार पर माइक्रोमीटर के प्रकार: बाहरी माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, या इसके द्वारा केवल बाहरी माप लिया जाता है, ठीक है ना। बाहरी माइक्रोमीटर से केवल बाहरी माप लिया जाता है। एक होता है डेप्थ इनसाइड माइक्रोमीटर, आंतरिक माइक्रोमीटर से हम इसके द्वारा केवल भीतरी माप लेते हैं, ठीक है ना। अगला आता है गहराई माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, इसके द्वारा केवल गहराई को मापा जाता है। इसके द्वारा क्या चीज? केवल गहराई को मापा जाता है, क्लियर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लियर ना। नेक्स्ट बढ़े बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी स्टूडेंट बोलते हैं ना स्क्रीनशॉट, चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, बढ़ रहे हैं अब आगे, ठीक है। हाँ। अब आता है फर्स्ट नंबर बाहरी माइक्रोमीटर। भैया फर्स्ट नंबर क्या आता है? बाहरी माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो है ना, यही आउटसाइड माइक्रोमीटर है भैया, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्यों जी? सभी को दिखाई दे रहा होगा, आप ही को क्यों? सभी को
सभी स्टूडेंटों को दिखाई दे रहा होगा। क्यों जी, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा होगा, ठीक है। इस माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी भागों को मापने या चेक करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, मापने या चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे डायमीटर ऑफ रॉड, थिकनेस ऑफ प्लेट, रॉड का व्यास, थिकनेस ऑफ प्लेट की मोटाई, ठीक है ना, इससे 0.01 mm या इंच में 0.01 इंच तक की शुद्धता में माप लिया जा सकता है। यही हम रटते आ रहे थे कि भैया लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 mm, हमेशा याद रखना। और ब्रिटिश में क्या होता है, 0.001 इंच। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े बाबू आगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जिनको भी लेना है, फटाफट। हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं मटेरियल। कौन मटेरियल किस, भैया ये जो माइक्रोमीटर है इसके कौन से पार्ट्स किस मटेरियल के बने हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, तो ये आप पहले देखो मटेरियल। माइक्रोमीटर अधिकांशतः एनवायरमेंट स्टील का बनाया जाता है। माइक्रोमीटर टोटल यदि पूछा जाए कि माइक्रोमीटर पार्ट्स के बारे में नहीं, सिर्फ पूछा जाए कि माइक्रोमीटर किस मेटल का बना होता है, तो एनवायरमेंट स्टील। लेकिन अलग अलग पार्ट पूछ दिया, जैसे उसका फ्रेम किस मेटल का बना होता है, तो उसके लिए दूसरा आंसर होगा, ठीक है ना। यदि माइक्रोमीटर टोटल पूछ दिया कि माइक्रोमीटर किस मेटल का बना होता है, तो एनवायरमेंट स्टील का बना होता है, ठीक है। लेकिन कई माइक्रोमीटर की फ्रेम फोर्ज स्टील, फ्रेम जो है ना, फ्रेम ये फोर्ज स्टील या कास्ट आयरन की बनाई जाती है। और स्पिंडल तथा एनविल के फेस कार्बाइड के बनाए जाते हैं। ये स्पिंडल और एनविल है, ये एनविल है और ये स्पिंडल, इसके फेस कार्बाइड के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि ये कम घिसे। जो मापते समय, जब हम मापते इसकी एक्यूरेसी में क्या आ जाएगी, खराबी आ जाएगी, इसलिए कार्बाइड का टिप लगा दिया जाता है ताकि ये घिसे नहीं, और घिसेगा नहीं तो इसकी एक्यूरेसी में कोई खराबी, परिशुद्धता मापने में कोई खराबी नहीं आएगी। क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है बाबू, इतना क्लियर है तो ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, माइक्रोमीटर का फ्रेम अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। देखिए इसका सी आकार का होता है। फ्रेम में आए हैं, पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं जी। फ्रेम यह एनवायरमेंट स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या एल्युमिनियम एलॉय या फोर्ज स्टील का बना होता है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज और लिस्ट काउंट लिखा रहता है। इसी पर लिखा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा बबुआ, इसी पर ना लिखा है जी, सभी को दिखाई दे रहा है, इसी पर ना लिखा है, देखो सभी को दिखाई दे रहा है। स्क्रीनशॉट के फॉर्म में इसको आप सेव कर लो, ठीक है। हो गया सेव, बढ़े आगे, चलिए सभी को सेव कर लिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर आता है एनविल, ठीक है ना, एनविल आता है भैया। तो फ्रेम के एक किनारे पर एनविल लगी होती है। जैसे ये माइक्रोमीटर था ना, तो यहाँ जो लगा था ना, ये स्पिंडल है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो एनविल था, इसी को कह रहे हैं। फ्रेम के एक सिरे पर एनविल लगी होती है। यह एनवायरमेंट स्टील, क्रोमियम स्टील की बनी होती है और इसके फेस कार्बाइड के बने होते हैं ताकि घिस ना सके। इसके ऊपर जॉब रखकर उसका माप या मापा जाता है, ठीक है ना, उसका माप मापा जाता है। क्लियर है? और ये जो होता है स्पिंडल, ये स्पिंडल के बारे में समझते हैं। यह एनवायरमेंट स्टील या क्रोमियम स्टील का बना होता है। इस, ठीक है ना, इसकी मापने वाली सतह कार्बाइड की बनी होती है। मापने वाली ये जो फेस है ना, कार्बाइड की बनी होती है। इसके ऊपर बाहरी चूड़िया कटी होती है। इसके ऊपर जो है ना, इसका अंदर जो जिससे निकलता है बाहरी चूड़िया कटी होती है। स्पिंडल के ऊपर भी थ्रेड कटी होती है। पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो भी थ्रेड। याद रखना हमेशा भी थ्रेड कटी होती है, ठीक है ना। क्या भाई? भी थ्रेड। क्लियर? और एग्जाम में कई बार आया भी है इससे क्वेश्चन, और आ भी रहा है। इंस्ट्रक्टर वाले जो भी एग्जाम देने गए होंगे उनसे पूछिएगा इससे कितना आज क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। अब आता है लॉक नट। क्या भैया? लॉक नट 4 नंबर पे आता है। तो माइक्रोमीटर द्वारा लिए गए माप को स्थिर रखने के लिए लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम मेजरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, इससे स्पिंडल हो गया और ये एनविल हो गया। जिस हम ऐसा जॉब रख के मेजर कर लिए, तो यहाँ ही लगा रहता है लॉक नट। यहाँ से लॉक कर देते इस तरह घुमा कर, तो ये लॉक हो जाता है। ये फिर जॉब हटा भी लीजिएगा ना, तो ये स्पिंडल इधर उधर मूव नहीं करेगा। फिर हम यहाँ से आपका जो इसका है स्लीव और बैरल, ठीक है ना, MSD सब डिवीजन, ठीक है ना, थिम्बल डिवीजन को कैलकुलेट करके हम इसका रेटिंग पढ़ लेते हैं। रेटिंग पढ़ना आपको निकालना ज्ञात करना सिखाएंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए, ठीक है।
ठीक है। यह बाहर से नर्लिंग, यहाँ गलत हो गया है, नर्लिंग किया रहता है। यह बाहर से क्या किया रहता है भैया, नर्लिंग किया रहता है, ठीक है ना। यह स्पिंडल को जाम कर देता है, क्या करता है भाई, जाम कर देता है, तभी तो स्पिंडल नहीं घूमता है। अब स्लीव हब या बैरल, स्लीव हब को बैरल भी कहते हैं, याद रखना, कई एग्जाम में बैरल ही देता है, ठीक है ना। तो माइक्रोमीटर की स्लीव अंदर से खोखली होती है, माइक्रोमीटर की जो स्लीव होती है अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है ना। इसके अंदर चूड़ी कटी होती है और इसके बाहर डेटम लाइन एवं ग्रेजुएशन लाइन अंकित होते हैं, डेटम लाइन या ग्रेजुएशन लाइन अंकित होते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं बात करूं तो यहाँ जो ये स्लीव होते हैं, ठीक है ना, ये थिम्बल हो गए, ठीक है ना, ये रैचेट स्टॉप, ठीक है। ये जो स्लीव कटे होते हैं इस पर ग्रेजुएशनल लाइनें कटी होती है ना, ठीक है, उसी का बात किया जा रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशनल लाइनें कटी होती है, जिस रेंज के हिसाब से अपना कटा रहता है। अब आता है 6 नंबर में थिम्बल। थिम्बल देखिए, माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर थिम्बल होता है, चिम्बल हो गया, थिम्बल यहाँ करिए, थिम्बल होती है, इसको घुमाने से स्पिंडल घूमता है। इसको जब हम थिम्बल को घुमाते हैं तो हमारा स्पिंडल आगे की तरफ घूमता है। इसका एक किनारा बेवल एज होता है, जिसकी पूरी परिधि को 50 बराबर भागों में बांटा होता है, ठीक है ना, 50 बराबर भागों में बांटा होता है। थिम्बल के एक भाग जो दूरी आती है वही माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। इसका बाहरी भाग नर्लिंग किया रहता है, इसका बाहरी भाग क्या होता है, नर्लिंग, माने नर्लिंग किया गया रहता है, मतलब उस पर हम हाथ से भी, ठीक है ना, खोलेंगे या कसेंगे तो यूनिफॉर्म हाथ पर भी प्रेशर लगाकर हम खोल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। इस नर्लिंग कर देने से हमारा हाथ फिसलता नहीं है, ठीक है ना। अब रैचेट स्टॉप, रैचेट स्टॉप क्या होता है, माइक्रोमीटर के थिम्बल के बाहरी सिरे पर रैचेट स्टॉप लगा रहता है, जिसके द्वारा यूनिफॉर्म प्रेशर लगाया जाता है, जिससे शुद्ध माप लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सभी रहे इसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है ना, हर पार्ट्स के बारे में। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जो भी है सिद्धांत, ठीक है ना, इसके बाद सिद्धांत है, तो सिद्धांत के लिए, ठीक है ना, हम कल के क्लास में लेक्चर 2 में लेंगे। और जो भी स्टूडेंट कल पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये वीडियो देख लेंगे, तब कल का लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं, अब फिर मिलेंगे लेक्चर 2 में, ठीक है ना। और लाइव क्लास जो भी चलाया जा रहा है, आप लोग भी जो मेरे ITI में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंटों को कह रहे हैं लाइव क्लास में जुड़िए। अभी आप लोग जुड़िएगा तो इन फ्यूचर आप सभी को बहुत ज्यादा इस DS प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ मिलने वाला है। ओ भैया, लाभ क्या है, हम ऐप बनवा रहे हैं, ऐप के माध्यम से आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराएंगे, तो कॉस्ट ऑफ फ्री रहेगा आप सभी को। जो भी हमारा पहला सब्सक्राइबर रहेंगे उनको हम फ्री में देंगे। 2000 पूजने से पहले जो भी जुड़ जा रहे हैं ना, उन सभी को हम ऐप पर फ्री में पढ़ाएंगे। बाकी 2000 के बाद जुड़ेंगे तो हम पैसा लेंगे भैया ऐप पर पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए अभी जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए लोग, ठीक है, सभी को जुड़ जाइए लोग फटाफट, ठीक है भाई। चलिए, जय हिंद, मिलेंगे कल लेक्चर 2 में। जय हिंद।